गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों, आज से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं फिर से अपने लेक्चर्स को। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने लॉग के बारे में डिस्कस किया था, लॉग के कुछ बेसिक प्रॉपर्टी डिस्कस की और कुछ प्रॉब्लम हम लोगों ने बेसिक डिस्कस किया था बच्चों। और आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे, यानी कि प्रॉपर्टी बेस्ड प्रॉब्लम्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जो भी हम लोग यहाँ पर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वो सभी के सभी प्रॉपर्टी बेस्ड है। तो लास्ट क्लास में जो भी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है, जो भी 8-10 प्रॉपर्टी 10-11 प्रॉपर्टी मैंने बताई है, आप उनको एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि अगर रिवाइज कर लोगे तो आप जो भी चीजें देखोगे आपको बिल्कुल क्लियरिटी समझ में आएगी। क्योंकि देखो, ऐसा कोई टफनेस लेवल नहीं है प्रॉब्लम का में कि आपको कोई कॉन्सेप्ट की जरूरत है। बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको आराम से समझ में आ जाएगी। अब देखो, हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो बच्चों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है log 2 बेस 3, log 8 बेस 4, log 3 बेस 4, log 4 बेस 5, log 5 बेस 6 और इसी तरह से log 7 बेस 8। अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है तो मैं क्या सोचूंगा, पहले ये समझो। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कभी भी बहुत सारे लॉग अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, ठीक है, जैसे यहाँ लॉग है, यहाँ भी लॉग है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो लॉग्स हैं वो सभी क्या है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म्स में है। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन होता है और आपको ये ऑब्जर्व हो जाए कि एक जगह का जो बेस है वो दूसरे का नंबर बन रहा है, जैसे इस लॉग में बेस क्या है, 3 है, और इस लॉग में हम लोग का जो 3 क्या है, नंबर है। तो ऐसे सिचुएशन अगर कहीं बनते हुए दिख रहे हैं आपको, तो आप समझ जाना कि ये प्रॉब्लम हम लोग को पीछे वाली जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व होगी। यानी कि हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे log a बेस b को log a बाई log b लिखकर। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है कि जब भी log मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है और एक लॉग का बेस दूसरे लॉग में नंबर बन जा रहा है, तो ये चीज हम कम करते हैं। क्योंकि देखो, तभी आप करोगे तभी जाके होगा। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर जो हम लोग का लॉग है, ठीक है, इसका अगर जो बेस है वहां यहाँ नंबर नहीं बनता, तो इसका कोई एडवांटेज नहीं होता कि हम लॉग ए बेस बी को लॉग ए बाई लॉग बी लिखे, है ना। इसलिए हम लोगों ने खासकर इस चीज को देख कर इसको चेंज किया है। अब हमें करना क्या है, हमें सबको log a बेस b यानी कि इस वाली प्रॉपर्टी में यूज करनी है। ठीक है, तो हम log 2 बेस 3 को लिखेंगे log 2 बाई log 3। उसी तरीके से log 3 बेस 4 को log 3 बाई log 4, फिर log 4 बेस 5 को log 4 बाई log 5, log 5 बेस 6 को log 5 बाई log 6। हम लोग को जाना कहाँ तक है भाई, log 7 बेस 8 तक जाना है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो log 6 बाई log 7 एंड log 7 बाई log। अब यहाँ पर क्या करो कि सबसे पहले तो वो सब चीजें को एलिमिनेट करो जो कैंसिल आउट हो रही है। तो log 3 कैंसिल आउट हो रहा है, log 4 कैंसिल आउट हो रहा है, log 5 भी कैंसिल आउट, log 6 भी कैंसिल आउट, log 7 भी कैंसिल आउट। तो ये सारे टर्म्स क्या है, कैंसिल आउट होकर सिर्फ दो टर्म बचेगा, log 2 और log 8। अब रहा कि भाई इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाए, तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करो कि यहाँ पर log 2 है और नीचे log 8 है। तो log 8 को आप क्या लिख सकते हो, log 8 को हम लिख सकते हैं log 2 का क्यूब, लिख सकते हो ना भाई, log 2 का क्यूब लिख सकते हो। और अगर हम पावर वाली प्रॉपर्टी यूज करें तो 3 क्या होगा, आगे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा log 2 बाई 3 log 2, यानी कि कैंसिल आउट होकर फाइनल आंसर आएगा 1/3। यानी कि अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व करते हो प्रॉब्लम में, तो आपके लिए चीजों को सॉल्व करना या प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान है। तो कोई भी प्रॉपर्टी यूज करने से पहले इस बात को ध्यान रखो कि हम लोग जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कौन सी प्रॉपर्टी सुटेबल है वो देखो, तब जाके इसका यूज करो। ऐसा नहीं कि रैंडमली करो। ठीक है, और देखो ये सब चीजें कैसे आएंगी, ये सब चीजें आपको आएंगी प्रैक्टिस से। तो आप जैसे 10-20 क्वेश्चन बनाओगे तो आपको प्रैक्टिस से कुछ आ जाएगा। log एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब, तो भाई log एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब की अगर हम बात करें तो ये सिंप्लीफाई करना है। तो जैसे मैंने बताया कि देखो, ऐसा हमेशा नहीं होता कि हम जब सिंप्लीफाई करें तो लॉग से इंडिपेंडेंट हो जाए। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि हम इसको सिंपल वे में कैसे रिप्रेजेंट करें। तो देखो, यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा काम है। लॉग मैंने 3 नंबर के मल्टीप्लीकेशन पे अप्लाई किया है, तो सिंपल सा लगता है कि भाई जब भी 2 नंबर के मल्टीप्लीकेशन पे लॉग अप्लाई होता है तो हम वहां पर लॉग ए इंटू बी वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है भाई, हम लोगों ने पढ़ा है
log a इंटू बी इक्वल टू log a प्लस log b। पढ़ा है ना हम लोगों ने ये चीज, बस इसी का यूज करना है यहाँ पर। तो 3 नंबर है एक्स स्क्वायर, एक वाई और दूसरा जेड क्यू। तो अगर ये 3 नंबर के प्रोडक्ट पे लॉग अप्लाई करोगे तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ये क्या बन जाएगा, log एक्स स्क्वायर प्लस log वाई प्लस log जेड क्यू। ठीक है, अब इसके बाद एक्स स्क्वायर है भाई, यहाँ इस एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर जो होगा वो कहाँ होगा, फ्रंट में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ जेड क्यू है तो 3 क्या होगा, फ्रंट में मल्टीप्लाई हो गया। तो 2 log एक्स प्लस log वाई प्लस 3 log जेड हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग के पास जो सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा टर्म वो होगा 2 log एक्स प्लस log वाई प्लस 3 log जेड। तो ये इसका सिंपल फॉर्म हो गया। बस इसी तरह से सिंप्लीफाई करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर बार ये इंडिपेंडेंट ऑफ लॉग मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग ऑफ क्यूब रूट ऑफ पी स्क्वायर क्यू आर की पावर 4 अपॉन पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको दो तरीके से कर सकते हो कि या तो पहले अंदर वाले को पूरा सिंप्लीफाई कर लो। कैसे करोगे भाई, पावर के थ्रू। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पर ये चीज दिखा रहा हूँ कि कैसे हम लोग पावर के थ्रू इस चीज को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग के पास है 3 क्यूब रूट ऑफ पी स्क्वायर क्यू आर की पावर 4। ठीक है, और नीचे है पी क्यू स्क्वायर है। ठीक, अब यहाँ पर आप तुम क्या कर सकते हो कि सबसे पहले पी का, क्यू का और आर का पावर डिसाइड करो। ठीक है, तो क्यूब रूट है तो क्यूब रूट पी के पास भी जाएगा, क्यू के पास भी जाएगा और आर के पास भी जाएगा। यानी कि पी का पावर क्या हो जाएगा, फाइनल 2/3 हो जाएगा। क्यू की पावर क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। आर की पावर क्या हो जाएगी, 4/3 हो जाएगा भाई। ठीक है ना, उसके बाद नीचे है क्या, पी क्यू स्क्वायर है। अब यहाँ भी पी है और यहाँ भी पी है तो पावर क्या होगा आपस में, क्योंकि डिवीजन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो पी का फाइनल पावर हो जाएगा, क्या आ जाएगा भाई हम लोग का, -1/3। यहाँ पर क्यू की पावर 1/3 है और क्यू स्क्वायर है तो यहाँ करोगे तो क्यू की पावर क्या आ जाएगी, -5/3 आ जाएगी। ठीक है, और आर की पावर 4/3 हो जाएगी। तो मैंने क्या किया कि पहले अंदर वाले एक्सप्रेशन को पूरा सिंप्लीफाई कर लिया, पी क्यू और आर का जो फाइनल पावर होगा वो हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, और उसके बाद अब हम इस पे लॉग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम लोग इस पे लॉग अप्लाई करते हैं, ठीक है, हम लोग इस पे लॉग अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, देखते हैं। तो लॉग ऑफ पी की पावर -1/3, क्यू की पावर -5/3, आर की पावर 4/3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे भाई, देख लो 1/3 है ये। ठीक है, तो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। अब 3 नंबर के मल्टीप्लीकेशन पे लॉग है तो क्या हो जाएगा भाई, लॉग ऑफ पी की पावर -1/3 प्लस लॉग ऑफ क्यू की पावर -5/3 प्लस लॉग ऑफ आर की पावर 4/3 हो गया। ठीक है, अब फिर से यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो जो पावर होगा सबका वो आगे आके मल्टीप्लाई होगा सबके साथ, है ना। तो अगर सबके साथ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, देख लो। तो फाइनली हम लोग के पास जो आएगा -1/3 log p -5/3 log q प्लस 4/3 log r। तो ये आ गया हम लोग के पास फाइनली। ठीक है, तो बस सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन रूल्स आपको अप्लाई करना था यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद चीजों को सिंप्लीफाई करना था। मतलब जब भी किसी टर्म पे लॉग अप्लाई किए जाते हैं तो पहले उस टर्म को जितना हो सके सिंप्लीफाई कर लो, मतलब पावर के सेंस में। अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो सिंप्लीफाई कर लो, अगर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है तो फिर लॉग डायरेक्ट अप्लाई कर दो। ठीक है, ये चीज को बस ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आ रही है बच्चों, वो प्रॉब्लम अब जो मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये प्रॉब्लम भी जो है खास प्रॉपर्टी बेस्ड है। जैसे मैंने आपसे कहा, एक बात ध्यान रख लो कि कभी भी लॉग अगर पावर पे होता है बच्चों, इस बात को ध्यान रखो, लॉग अगर पावर पे, जैसे देखो 5 की पावर लॉग 9 बेस 25 है
तो लॉग यहाँ पर क्या है, पावर में। अगर कभी भी लॉग पावर में हो तो वहां पर समझ जाना सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी काम करती है, और वो प्रॉपर्टी है दिस वन, ए की पावर log b बेस c इक्वल टू b की पावर log a बेस c। यही वो प्रॉपर्टी है जो यहाँ पर काम करेगी और इसको सिंप्लीफाई करेगी। ये बात अच्छे से समझ जाओ कि कभी भी लॉग अगर पावर में है तो आपको सबसे पहले एक ही प्रॉपर्टी है जिसके बारे में सोचना है, और वो है दिस वन। ठीक है, ये चीज। दूसरा, एक और चीज मैं तुमको बताता हूँ जो आप लोग को काम आएगा। वो ये है कि यहाँ जो बेस है बच्चों 5, ध्यान से देखना, और लॉग का जो बेस है इन दोनों में खासकर कोई ना कोई रिलेशन होगा, कोई ना कोई रिलेशन होगा ही होगा। यहाँ का जो बेस है, ठीक है, और लॉग के बेस में कोई ना कोई रिलेशन, मतलब एक अगर 5 है तो दूसरा 5 का स्क्वायर होगा, 5 का क्यूब होगा, ऐसा कुछ ना कुछ रिलेशन आपको दिख जाएगा। और इसी रिलेशन से मैंने डिसाइड करते हैं हम लोग कि हाँ भाई हम लोग की ये प्रॉपर्टी जो है अप्लाई होती है। ठीक है, अब देखो सॉल्व कैसे होगा ये चीज। आपको कुछ भी नहीं करना है, ये जो 5 होगा वो कहाँ चला जाएगा, 9 की जगह पर, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। ए कहाँ गया, बी की जगह पर, बी कहाँ गया, ए की जगह पर। तो इसका मतलब 5 क्या जाएगा 9 की जगह पर, 9 कहाँ जाएगा 5 की जगह पर। तो 9 की पावर log 5 बेस 25 हो गया। अब आपको करना क्या है कि ये जो log इसको सिंप्लीफाई करो, तो क्या होगा भाई, ठीक से देखो। तो log को अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इस टाइप की प्रॉब्लम तो हम लोग पहले भी सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो log 5 है। अच्छा, यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, देखो ध्यान से। तो यहाँ पर अगर आपको प्रॉपर्टी यूज करना है तो यहाँ पर हम ये काम कर सकते हैं कि 5 का कोई पावर नहीं, इसका मतलब 1 है, और 25 को क्या लिखोगे, 5 का स्क्वायर लिखोगे, लिखोगे ना, 5 का स्क्वायर। तो ये बताओ यहाँ पर एक वो वाली प्रॉपर्टी याद आ गई हम लोगों ने जो यूज किया था, log a की पावर n b की पावर m वाली, और इसको हम लोग लिखते थे n बाई m log a बेस b, लिखते थे ना। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है बच्चों, हम लोग ये यूज करने वाले हैं यहाँ पर, और फिर हम लोग इसको करेंगे सिंप्लीफाई। तो ये देखो log 5 बेस 25 था तो उसको 5 का स्क्वायर लिख लिया। तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब 5 का पावर 1 है, यहाँ स्क्वायर है, तो 9 की पावर क्या बन जाएगा, ये 1/2 log 5 बेस 5। log 5 बेस 5 की वैल्यू कितनी होती है, 1। इस पूरे की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 1 हो जाएगी। तो 9 की पावर 1/2 यानी कि, तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आ रहा है यहाँ पर वो क्या आ रहा है, 9 की पावर 1/2 यानी कि 3। यानी कि इस तरीके से आपको सोचना है कि सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना है, उसके बाद आपको प्रॉपर्टी यूज करने के बाद कितना हो सके उसको सिंप्लीफाई करो। और जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में आपको ऐसा होता है, इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ लॉग, यानी लॉग से इंडिपेंडेंट आपको वैल्यू आ जाती है, और इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि इस टाइप की प्रॉब्लम में आपको ये प्रॉपर्टी ही काम करेगा। तो मैंने दो चीज आपको बताई है। पहली बात ये, लॉग अगर कभी भी पावर में है तब ये प्रॉपर्टी सोचो। दूसरा ये कि अगर कभी भी आप सॉल्व कर रहे हो और आपको यहाँ पर जो बेस है बच्चों, ठीक है, यहाँ पर यहाँ का जो बेस है और लॉग के बेस में कोई भी रिलेशन अगर आपको दिख जाए, यहाँ के बेस में और लॉग के बेस में कोई भी रिलेशन दिख जाए, तो समझ जाना ये प्रॉपर्टी जरूर काम करेगी भाई। ये बात आपको ध्यान रख लेना कि काम करेगा ही करेगा, क्योंकि तभी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होते भी है। ठीक है ना, तो ये चीज समझ जाओ और उसके बाद ही आप ठीक है प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर जो है इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों उसी प्रॉपर्टी में मैंने दिया हुआ है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर दो टर्म्स है। ठीक है, जैसे 7 की पावर log 2 बेस 49 है, और -3 की पावर 2 log 2 बेस 81 है। तो बच्चों यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो क्यों ना पहले हम दोनों को अलग अलग सॉल्व कर ले,
है ना। दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि दोनों को सॉल्व करने पर क्या क्या आता है। तो सबसे पहले 7 की पावर log 2 बेस 49 को सॉल्व करते हैं। तो जैसे मैंने आपसे अभी बताया था, ध्यान से देखो, ये जो 7 है, ठीक है, बेस, और यहाँ पे जो log का बेस है, क्या है वो, दोनों सेम है ना। दोनों को क्या लग रहा है, कुछ रिलेशन दिख रहा है। 7 का स्क्वायर 49 होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये प्रॉपर्टी काम कब करती है, जब ये बेस हम लोग का लॉग के बेस से कोई ना कोई रिलेशन रखेगा, तब जाकर ये प्रॉपर्टी काम करेगी। तो अब आपको बस करना क्या है, 7 को 2 की जगह ले जाना है और 2 को 7 की जगह लाना है। तो 2 की पावर log ऑफ 7 बेस 49। अब इसको हम लोग करते हैं सिंप्लीफाई। तो याद करो, अभी हमने सॉल्व किया है, 49 को 7 का स्क्वायर लिखोगे आप, तो ये 7 की पावर 1 और ये हो गया 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 की पावर 1/2 log 7 बेस 7, log 7 बेस 7 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 2 की पावर हो जाएगा 1/2। तो इस तरीके से देखो हम लोगों ने इस चीज को सॉल्व किया। तो पहला तो हम लोगों ने जो टर्म था उसकी वैल्यू निकाल ली, √2, है ना। ये किसके बराबर है भाई, √2 के बराबर है ये, ठीक है ना। और उसके बाद नेक्स्ट है 3 की पावर 2 log 2 बेस 81, ठीक है। अब आपको लगेगा कि सर इसमें यहाँ पर 2 आ गया है तो दिक्कत क्रिएट करेगा ये भाई। ये जो 2 है, आपको लगेगा सर ये 2 तो था नहीं प्रॉपर्टी में, तो अब कैसे सॉल्व करें। तो देखो एक चीज बताओ, इस 2 यहाँ पर कोई भी अगर कांस्टेंट होता है बच्चों, उसका कोई रोल नहीं होता, इसका कोई रोल होता ही नहीं है। तो तुम यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस में हो, चाहे फ्रैक्शन हो चाहे रैशनल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको थोड़ी देर के लिए जो है यहाँ पर भूल जाओ, ठीक है। थोड़ी देर के लिए क्या करो, यहाँ पर भूल जाओ और फिर प्रॉपर्टी यूज कर दो, यानी कि 3 कहाँ चला जाएगा, 2 की जगह पे, और 2 कहाँ जाएगा, 3 की जगह पर। तो अगर 3 2 की जगह पे चला जाएगा और 2 3 की जगह पर, तो हम लोग के सामने ये जो टर्म है वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, 2 पावर 2 log 3 बेस 81 आ गया ये, ठीक है। अब इसको हम लोग करेंगे सिंप्लीफाई। तो 2 की पावर 2 log 3 बेस 81 है ना भाई, 81 को क्या लिखोगे, 3 की पावर 4 लिखोगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 3 की पावर 1 और ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 4। तो अगर हम लोग प्रॉपर्टी यूज करें तो 1 यहाँ बाहर आएगा और ये 4 भी बाहर आ जाएगा, तो 1/4 log 3 बेस 3 हो गया, ठीक है। log 3 बेस 3 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1 होती है, और ये कैंसिल आउट होगा 1/2। तो 2 की पावर फाइनली 1/2 आया, यानी कि √2 आ गया हमारे पास। अब ये भी √2 है और ये भी √2 था, तो दोनों को माइनस करने पर क्या आएगा भाई, बताओ आंसर क्या आना चाहिए। दोनों को हमने माइनस किया, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ये जो टर्म था 7 की पावर log 2 बेस 49, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, √2 आई। 3 की पावर 2 log 2 बेस 81, इसकी वैल्यू क्या आई थी हमारी पास, √2 आई। तो दोनों को माइनस करने पर क्या आएगा भाई, √2 माइनस √2 यानी कि 0। फाइनल आंसर इसका हो गया 0। समझ में आया कुछ चीज, कैसे हम लोगों ने प्रॉपर्टी यूज किया, एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ। कभी भी लॉग अगर पावर में है और आप कुछ ये ऑब्जर्व करते हो कि यहाँ पर आप, ये जो हम लोग का है 7, ये जो बेस है और लॉग के बेस में कोई रिलेशन दिख जाए, तो समझ जाना कि ये प्रॉपर्टी काम करेगी 100%, ठीक है। तभी जाकर ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो 2 4 क्वेश्चन जब बनाओगे इस टाइप के, तो अपने आप को आइडिया लग जाएगा और सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक। यहाँ पर बच्चों मैंने यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर हमने पास क्वेश्चन अब 11th में, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, log x³ बेस y log √y z बेस z स्क्वायर log z बेस x, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है बच्चों, इस चीज को बता रहा हूँ
कभी भी लॉग अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है और एक जगह का बेस दूसरे नंबर बन रहा हो तो वहां पर क्या करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप बोलोगे सर वाई यहाँ पर रूट वाई, कोई बात नहीं है भाई। अगर ये रूट वाई है तो रूट वाई से वाई का पावर तो लॉग से बाहर आ ही जाता है कि नहीं। तो फिर से ये वाई के फॉर्म में आ जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन में चीजें थोड़ा सा क्या है, अलग तरीके से दिया गया है, लेकिन सॉल्व करने का तरीका वही है। तो बस यहाँ पर देखो क्या करना है, सबको अलग अलग लिखेंगे। log x क्यूब बाई log y, log रूट y, log z स्क्वायर, log z बाई log। ठीक है, पहले लिख लिए। अब जो जो पावर बाहर आ सकता है उसको बाहर लेते आओ। 3 log x बाई log y इंटू यहाँ से पावर क्या आएगा बाहर, यहाँ से हम लोग क्या पावर बाहर आना चाहिए 1/2, क्योंकि y की रूट वाई है, रूट वाई यानी y की पावर 1/2। तो यहाँ से पावर क्या बाहर आएगा 1/2, 1/2 log y। यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा log z, ये log z बाई log x। अब देखो सब चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब बस इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 3/। फाइनल आंसर क्या आ गया 3/। इस तरीके से हम लोगों ने इस चीज को सोचा कि भाई अगर हम लोग में देख रहे हैं कि एक जगह लॉग का जो बेस है वो y के फॉर्म में है, दूसरे लॉग में जो हम नंबर देख रहे हैं वो भी y के फॉर्म में है, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये चीजें काम करेंगी और आराम से सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज को सोचना है आपको बार बार और ध्यान में रखकर सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया था। ठीक है, लॉग पावर में है भाई। ठीक है, तो जब भी लॉग पावर में होता है और अगर हमने ये चीज ऑब्जर्व कर लिया कि ये 27 है और ये 81 है, दोनों में कोई ना कोई खास रिलेशन है भाई। एक 3 का क्यूब है तो दूसरा 3 की पावर 4 है ना। यहाँ 125 है, यहाँ 25 है, एक 5 का स्क्वायर है तो 5 का क्यूब है, ये 512 है और ये 2 है तो 2 की पावर 9 क्या होता है 512 होता है। तो बस आपको यहाँ पर बस ये समझ में आ गया कि हम लोग को जो प्रॉपर्टी यूज होगी वो होगी a की पावर log b बेस c इक्वल टू b की पावर log a बेस c। ठीक है, ये हम लोग का प्रॉपर्टी होगा।